अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में चूज़ों की वेंट पेस्टिंग की बात होगी कि जो छोटे चूज़े होते हैं उनमें अमूमन पहले 10 दिनों के अंदर अगर हमारी मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो ये केस देखने में आता है कि जिसमें उनकी वेंट के इर्द गिर्द और वेंट के ऊपर बीठें चिपकी होती हैं। वो बाज़ का लूज़ होती हैं और वो बाज़ का सॉलिड हुई पड़ी होती हैं। हमें उन्हें ऊपर से उतारना पड़ता है, हमें अपनी मैनेजमेंट ठीक करनी पड़ती है। तो हमारी मैनेजमेंट में कौन सी कोताहियों की वजह से ये काम होता है कि जिसकी वजह से चूज़े बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इनकी वजूहात क्या होती हैं, अलामात क्या है, हम अपने तौर पे इसकी केयर कैसे कर सकते हैं और इस चीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आम तौर पे मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत गलती कोताही अमूमन चूज़ों को इस किस्म के मसले में मुब्तला कर देती है और ये बीमार चूज़ों की तकरीबन सबसे पहली अलामत होती है कि बिठे वेंट एरिया से चिपक जाती हैं, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हों या कोई दूसरा फैक्टर हो। और वो जो फाजल मवाद होता है वो जिस्म से बाहर निकालने में दुश्वारी महसूस करते हैं। साथ साथ उनकी टांगों के अंदर ऐसे लगता है कि आस्ता आस्ता से जान ख़त्म होती जा रही है। उनकी टांगों के ऊपर खड़ा होने का जो उनका अंदाज़ है, अपने वेट को बर्दाश्त करने का जो अंदाज़ है, जब भी आप उन्हें पकड़ते हैं, हाथ के ऊपर रखते हैं, चेक करते हैं, तो उनके या तो पेट भी थोड़ा सा फूला होता है, थोड़ी सी चाल में भी लड़खड़ाहट होती है। पहले कुछ दिन ऐसा हो जाना एक आम सी बात है। बहुत सी तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है चिकन्स को। तेज़ नशोनुमा के लिए दौड़ लगी होती है उनकी। अगर आप हैचरी से या कहीं दूर से इनको मंगवाते हैं, सफ़र के दौरान नया माहौल आके फेस करते हैं, नई खुराक आप उन्हें देते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के स्ट्रेसेस होते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ होती हैं। ये एक आम इशू होता है जिसे हम पेस्टी बट का नाम देते हैं या पेस्टिंग का या पेस्टिड वेंट का या पेस्टिड अप का नाम देते हैं। ये एक डेंजरस हालत है। आपने चिकन्स का मुआयना लाजमी तौर पे करना है। ये क्लोएका की बाहर वाली जो ओपनिंग होती है, दुम के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे आपको ये केसेस देखने में आते हैं। वजूहात इसकी ये होती हैं कि तनाव की वजह से या ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जो कि अच्छी तरह से हज़म ना हो सकें, उनकी वजह से ये काम होता है। चिक्स की अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती, जिन चिक्स की पेस्टी वेंट बनना शुरू हो जाती है, यानी कि जिनके अंदर पेस्टी बट बनना शुरू हो जाता है। एक तो तनाव इसकी वजह होता है और पहले 10 दिनों के अंदर इसकी ये मसला ज़्यादा देखने में आता है। वेंट बड़ी हो रही होती है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं चूज़ों के वो पैदा हो रहे होते हैं, यानी कि हाजमे के लिए जो ज़रूरी होते हैं। बहुत लंबा सफ़र अगर चिक्स ने कर लिया, आपने दोस्त से मंगवाया, दूर से मंगवाया, कराची से लाहौर में या लाहौर से फैसलाबाद में, तो लंबा सफ़र जो होता है वो भी पेस्टी वेंट की एक वजह बन जाता है। उनके अंदर बीठें चिपकना शुरू हो जाती हैं। आपको चिकन्स का जो पेट होता है वो फूलता हुआ नज़र आता है, उनकी टांगें आपको लड़खड़ाती हुई नज़र आती हैं और इस तरह के चिकन्स की ग्रोथ भी आप वाज़ह तौर पे देखेंगे कि ग्रोथ कम हो रही होती है बनिस्बत दूसरे चिक्स के। तो उनकी ग्रोथ को हमने टाइमली होने देना है, उनकी ग्रोथ हमने बेहतरीन तरीके से रखनी है। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाए आगाज़ में या बहुत कम हो जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए या बहुत गर्मी हो जाए, तो उस सूरत में भी आपको ये वाली सूरत नज़र आना शुरू हो जाती है कि उनकी वेंट के ऊपर बीठें चिपकना शुरू हो जाती है। खुराक के ऊपर फंगस लगी हो या चिकन्स को कॉक्सी यानी कि खूनी पेचेस जैसे मसाइल का सामना हो। तफैलियों की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो जाता है, यानी पैरासाइट्स की वजह से। इंटरनल पैरासाइट जो बॉडी के अंदर की जानब होते हैं या एक्सटर्नल पैरासाइट जो बाहर की जानब होते हैं। जब भी चूज़े मुंह खोलते हैं बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस होती है, उस सूरत में भी इनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये जैसा कि इस क्लिप के अंदर सामने आप देख रहे हैं कि चूँकि इस वक्त ये डायरिया की कंडीशन में है, इसहाल की कंडीशन में है, तो जब बिट्ठू के साथ बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा होता है, उनकी आंतें भी अंदर से ख़राब हो रही होती हैं, इंटेस्टाइन्स बहुत बुरी हालत में होती है, बहुत बुरी कंडीशंस में होती हैं, कॉक्सी की कंडीशन में या एंट्राइटिस की कंडीशन में। इस सूरत में भी उनकी जो वेंट होती है उसके ऊपर ये इस तरह का मवाद जमना शुरू हो जाता है। तो इन सब की मैं केयर भी आपके साथ शेयर करूंगा, प्रिवेंट कैसे करना है और इसकी आपने ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है जब भी आपके फ्लाक के साथ ये हिस्सा होता है। अंदर से इंटेस्टाइन्स की इस तरह से ख़राबी होना, इनके लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे अहम और सबसे बेसिक चीज़ जिस पर मैं अक्सर फोकस देता रहता हूँ वो है सेब के सिरका का इस्तेमाल। अगर आप सेब के सिरका का इस्तेमाल रेगुलरली अपने चिकन्स के लिए एज आ वाटर सप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये उनके अंदर इस तरह के मसाइल की कमी का बहुत अहम किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का ज़रिया होता है। ये एक आजमाया हुआ तरीक़ाकार है। इससे जो उनके जिस्म के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उनका, वो बड़े बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देता है और जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है उनका जिस्म से फाजल मवाद बाहर निकालने का, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होता है। इसलिए आपने सेब के सिरके का इस्तेमाल रिकमेंडेड डोज के मुताबिक जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये अपने चिकन्स के अंदर लाजमी जारी रखनी है। हल्दी का इस्तेमाल, लहसुन का, प्रोबायोटिक्स के तौर पर दही का इस्तेमाल और चिकन्स के अंदर वाटर इनटेक को बेहतरीन रखना। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा अप ना हो, बहुत ज़्यादा डाउन ना हो और तनाव को आपने कम से कम रखना है। तनाव
किस किस्म का हो सकता है कि आपने एक तो चिकन्स को जगह कम दी हुई है, दूसरा आप लाइट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, उनको खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से लाइट दस्तयाब है, मुनासिब किस्म की रोशनी रखनी है वहाँ पे आपने। ये इस तरह से पेस्ट्री वेंट को आपने बगौर देखना है, हाउस के अंदर जाके रोज़ाना चिकन्स का मुआयना किया करें, ये सबसे पहली अलामत होती है। और अगर चूज़े खुद बीट ना कर रहे हों तो उस कंडीशन में उनके पेट को थोड़ा सा वेंट की जानब दबाना, थोड़ा सा उनकी मालिश करना, उनके वेंट के इन मसाइल के खात्मा का बायस बनता है। ये हेल्प आपको करनी पड़ती है। सफाई उस जगह की करें जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हैं, वो है ब्रूडर एरिया की बाकायदा तरीके से सफाई करें। नीचे जो लिटर मटीरियल होता है उसका गंदा होना भी चिकन्स की जो वेंट होती है उसके पेस्टी होने का बायस बनना शुरू हो जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना अपने चिकन्स के लिए, आपने बेकिंग सोडा आप किसी भी कप के अंदर या किसी बर्तन के अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में डाल के, अब उस पानी से आपने कॉटन के ज़रिए या किसी गर्म कपड़े के ज़रिए वही बेकिंग सोडा ऊपर लगा के, ये अगर आप अपने चिकन्स की उन वेंट्स के ऊपर लगाते हैं कि जहाँ पे इस तरह मसाल बने हुए, तो आस्ता आस्ता से उन्हें इनसे निजात मिलना शुरू हो जाती है। गर्म कपड़े का इस्तेमाल करना या कॉटन का इस्तेमाल करना, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना, या फिर अपने चिकन्स की टाइमली फ्लशिंग करवा लेना, ये वो स्टेज होती है, ये वो मरहला होता है कि जहाँ पे आपने ये फैसला करना होता है कि अगर उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम हराज सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अब हमें पानी के अंदर चीनी का या गुड़ का, मोलेसिस का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका जो निज़ाम खराज है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। चिक्स को ड्राई करें बाकायदा तरीके से, उनकी हमने बायोसिक्योरिटी का अच्छा ध्यान रखना है। स्टार्टर के तौर पे जो भी ग़िज़ा देते हैं उस ग़िज़ा को बाकायदा तौर पे देख लिया करें कि कहीं इसके अंदर किसी किस्म का फंगस तो नहीं है, ये ग़िज़ा जमी हुई तो नहीं है, थोड़ी पुरानी तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा नमी की वजह से ये ख़राब तो नहीं होती जा रही। साफ़ बिछाली नीचे की जानब वो मुनासिब दर्जा हरारत जो मैं आपको वीडियोज़ के अंदर रिकमेंड करता रहता हूँ, तव को कम से कम रखना अपने, शोर शराबा बहुत कम हो। जब आपके पास चिकन्स आते हैं पैक होके टोकरियों के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, चिकन बॉक्सेस के अंदर, तो वो कोशिश किया करें कि स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा हो उनके अंदर, बहुत ज़्यादा तंग करके इनको ओवर क्राउड करके भी लेके आना, ये इनके अंदर पेस्टेड वेंट का या पेस्टिंग अप का बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। तो ये इन तमाम चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पेट फूला हुआ होता है इन चिकन्स का जिनकी वेंट पेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो वेंट पेस्टिंग चिकन्स को ग्रोथ नहीं करने देती। फिर जिन चीज़ों की जो वेंट होती है वहाँ पे बीठे चिपकी नहीं होती, उनकी ग्रोथ वाज़ह तौर पे हो रही होती है। आप जब भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके फ्लाक के अंदर कुछ चूज़े ऐसे होते हैं कि जो बड़े हो जाते हैं, कुछ चूज़े इस तरह के होते हैं जो छोटे रह जाते हैं। तो जो छोटे रह जाते हैं उनकी वजूहात ये होती हैं कि वो सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इल हो जाते हैं। उनके अंदर ये जो वेंट पेस्टिंग वाला मसला है, ये उनका आगे से मज़ीद खुराक उन्हें नहीं खाने देता, क्योंकि पहले वाली जो खुराक होती है वही जिस्म से सही तरह से बाहर नहीं निकल रही होती। और जब खुराक बहुत ज़्यादा स्टे करती है बॉडी के अंदर, काफ़ी देर रुकी रहती है, वहाँ से वो एक्सक्रीट नहीं होती, तो उस वक्त अंदर जो मौजूद खुराक होती है वो इनकी क्रॉप इन्फेक्शन का यानी कि पोटे की ख़राबी का बायस बनना शुरू हो जाती है, वो इनकी इंटेस्टाइन्स की ख़राबी का बायस बनना शुरू हो जाती है, इनका पोटा जो होता है वो फूलना शुरू हो जाता है। तो ये ढेर सारे मसाइल की वजह बनना शुरू हो जाती है। आपने आगाज़ में पहले 7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए, मैक्सिमम 10 दिनों के लिए अगर अपने चिकन्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस कर लिया, अपना टाइम उन्हें दे लिया, इसको बिल्कुल ही जुगाड़ के तौर पे ना लिया, तो ये आपके लिए ज़रूरी लेटर स्टेज पे हेल्पफुल होगा आपका इस कारोबार से बेनिफिट लेने के लिए। तो चिकन्स का डेली बेस पे मुआयना करना, उनकी वेंट को बार बार देखना, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये फ्लाक की हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब भी वेंट पेस्टिंग देखें कभी भी इस चीज़ को हल्का ना लें, आपने हमेशा इस चीज़ को फौरी तौर पे ट्रीट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा देर वेंट पेस्टिंग जारी रहती है, जितनी ज़्यादा वो पीछे फिर सॉलिड मॉस इकट्ठा होता जाता है, उतना आपके लिए बाद में उस बर्ड को ट्रीट करना मुश्किल होता जाता है। और अगर वो बर्ड बाद में ट्रीट हो भी जाए तो इस तरह के बर्ड काफ़ी हद तक लंगड़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वक्त पे जब उन्हें एनर्जी पूरी नहीं मिलती दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन पे, तो एक बार लाइफ में मुकाबले की रेस में अगर पीछे रह गए तो फिर बाद में उनके लिए जितनी ज़्यादा मर्जी ट्रीटमेंट्स करना शुरू हो जाएं आप, वो कभी भी उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते जिस पे ए ग्रेड चिक्स पहुंचे होते हैं। तो इसीलिए मेरा फोकस ये भी होता है कि हमेशा ए ग्रेड चिक्स परचेज़ किया करें। आगाज़ में जब उनकी शिपमेंट हो, जब वो ट्रैवल करके आपके पास आएँ, वो टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। आते साथ ही इन्हें ग्लूकोज, ओआरएस का पानी देना या फिर मल्टीविटामिन्स ऑफ़र करना, ये इनके हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए और बेहतरीन किस्म के आगाज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ होती है। तो जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई थी वो यही था कि आगाज़ में पहले 7 to 10 डेज़ चिकन्स को बेहतरीन किस्म का स्टार्ट मुहैया करना, ये बतौर कामयाब चिकन फार्मर हमारा सबसे बेसिक वर्क होता है, बेसिक स्टेप होता है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अगर चिक्स रखे हुए या रखने वाले इस कारोबार में आप जाने वाले हैं तो आप कम अज़ कम वेंट पेस्टिंग जैसे मसाइल अपने चिक्स के अंदर नहीं होने देंगे। और अगर खुदा खास्ता हो भी जाते हैं तो आप उन्हें फौरी तौर पे ट्रीट करेंगे उन सारी स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हुए जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।